काफ़ी सारे लोगों को बोल्ट ईवी चार्जर में इंटरेस्ट था। काफ़ी दिन पहले मैंने एक शॉर्ट डाला था चार्जर पे और लोग पूछ रहे थे कैसे वो 1 रुपए में उस चार्जर को ले सकते हैं, क्योंकि इस टाइम पे फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन पे वो 2999 में अवेलेबल है। और जो भी लोग ईवी में इन्वेस्ट कर रहे हैं या ईवी लेने का सोच रहे हैं, ओला इलेक्ट्रिक बाइक है या कोई भी उनकी इलेक्ट्रॉनिक ईवी बाइक है, तो उससे चार्ज किया जा सकता है चार्जर से। और फ्री इंस्टॉलेशन है इस बार, और पहले ये नहीं था, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे इस बार आपको 1 रुपए में चार्जर भी मिल रहा है, साथ ही आपको इंस्टॉलेशन भी फ्री कर दिया गया है। ये सिर्फ 31 मई तक अवेलेबल है। जो भी लोग इस फॉर्म को फिल करके सबमिट कर देंगे विद इन टाइम ड्यूरेशन, उन्हें ये चार्जर मिल जाएगा और इंस्टॉलेशन भी कर दिया जाएगा। तो ये एक अच्छी बात है। अभी तक जितने भी लोग सोच रहे थे लेने के लिए कि कैसे वो 1 रुपए में ले सकते हैं, तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इस टाइम को यूटिलाइज़ कर सकते हैं, वो फॉर्म फिल करके सबमिट कर दें और उनके घर पे कुछ टाइम में आ जाएगा बोल्ट चार्जर। अगर आपका कंफर्म होता है ऑर्डर, तो डेफिनेटली वो डिलीवर भी करते हैं, क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम बाद मिला था और उस टाइम काफ़ी हाई डिमांड थी। ईवी काफ़ी ज़्यादा बज़ में था और 1 रुपए में कोई चीज़ मिल रही थी, तो बहुत मेजॉरिटी अलग अलग डिफरेंट स्टेट से लोगों ने ऑर्डर किया था। तो हो सकता है ऑर्डर आने में लेट हो, पर आता ज़रूर है। तो ये डॉक्यूमेंट्स, ये गूगल फॉर्म है, ये जो भी है फॉर्म इनका, आप फिल करके सबमिट कर दीजिए, आपको मिल जाएगा। इसके अलावा अब बात करते हैं कुछ फीचर्स के बोल्ट चार्जर के बारे में। कुछ लोग डिटेल में जानना चाहते थे, तो अब हम उस पर मूव ऑन करते हैं। बॉक्स में आपको कुछ QR कोड मिलते हैं और स्कैन करने पर आपको ये यूज़र बुकलेट बोल्ट का PDF भी मिलेगा। 15 पेजेस का ये PDF है और इसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है जो इनफ है आपको इसको समझने के लिए। तो कंटेंट में देखिए, आपको अबाउट बोल्ट मिल जाएगा, टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस आपको पता चलेंगी, इसे पढ़ के आप पता कर सकते हैं। बॉक्स में क्या मिलेगा, व्हाट्स इनसाइड द बॉक्स, सेटअप गाइड है, सेफ्टी इन्फॉर्मेशन, वारंटी टर्म्स, रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी और कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी दी गई हैं इस PDF में। तो बोल्ट बेसिकली एक EV मेड फॉर एक्सेसिबल चार्जर है और ये एक, इसका अभी हम टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस बताएंगे तो आपको पता चलेगा स्पेसिफिकली ये कुछ ही चीज़ों में यूज़ आएगा। ऐसा नहीं है कि आपने चार्जर लगाया और उससे अपना फ़ोन चार्ज करना शुरू कर दिया या कुछ और आपने ऑटो चार्ज करना शुरू कर दिया। तो स्पेसिफिकली डिज़ाइंड है ये। तो सीधे बात करते हैं टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस पे। तो इनपुट और आउटपुट सप्लाई जो देखें, तो इनपुट वोल्टेज है 220 to 240 वोल्ट्स का इनपुट दिया गया है। इनपुट फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज़। आउटपुट वोल्टेज 240 वोल्ट का दिया गया है। मैक्स आउटपुट पावर है 3.3 किलोवाट और मैक्स आउटपुट करंट 16 एम्पियर का है। चार्जिंग इंटरफेस टाइप बात कर रहे हैं तो 16 एम्पियर सॉकेट दिया गया है। फेज सिंगल फेज़ है। जनरल स्पेसिफिकेशंस बात करें तो आपको डायमेंशंस मिलती हैं, तो कोई बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये एक कॉम्पैक्ट सा डिज़ाइन है। वॉल माउंटिंग भी है और पोल माउंटिंग, यानी कि कोई खंबे या दीवार दोनों की उस पर आप इसको माउंट कर सकते हैं। आउटपुट पोर्ट्स की बात करें तो सिर्फ एक आउटपुट दिया गया है जिससे आप चार्ज कर सकते हैं। चार्जर टाइप AC है, ऑल्टरनेटिंग करंट है। मटीरियल इसका पॉलीकार्बोनेट है। प्रोटेक्शन की बात करें तो ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, अगर मान लीजिए आपके एरिया में वोल्टेज फ्लक्चुएट करता है तो उसके लिए सेफ्टी पर्पस भी दिया गया है। तो यहाँ पे आपको सेफ्टी मिलती है, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन भी दिया गया है, ओवर लोड प्रोटेक्शन है, शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन है, ओवर टेम्परेचर प्रोटेक्शन है, पावर सर्ज प्रोटेक्शन है। तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ों का ध्यान रखा गया है, जो कि एक अच्छी बात है और जल्दी ख़राब नहीं होगा। फंक्शंस और फीचर्स की बात करें तो कनेक्टिविटी की बात करें, ब्लूटूथ 5.2 दिया गया है, साथ ही वाईफाई भी का सिस्टम इसमें दिया गया है, आप वाईफाई से भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं। स्मार्ट LED इंडिकेटर दिया गया है और LED डेफिनेटली देखने में काफ़ी अच्छी लगती है। MCB से आप डेफिनेटली कनेक्ट कर सकते हैं। ऑटो पावर कट ऑफ आफ्टर चार्जिंग सेशन, चार्ज होने के बाद ये ऑटो कट ऑफ भी हो जाता है। एक बार आपकी EV चार्ज हो जाती है तो ऑटोमेटिक ऐसा है कि अगर आप भूल जाते हैं इसको निकालना तो वो कॉन्टीन्यूस काम नहीं करता रहेगा। तो ऑटो पावर कट ऑफ ऑन नो लोड, अगर लोड नहीं है तो भी ऑटो कट ऑफ हो जाता है। चार्जर मैनेजमेंट सिस्टम दिया गया है, APP कनेक्टिविटी है, एंड्रॉयड और iOS दोनों के लिए है ये। तो जो लोग एप्पल यूज़र्स हैं या फिर जो एंड्रॉयड यूज़ करते हैं, दोनों ही इसको यूज़ कर सकते हैं। इनबिल्ट एनर्जी मीटर है इसमें, इनबिल्ट बैटरी बैकअप है, OTA सपोर्ट है। कम्युनिकेशन और प्रोटोकॉल्स की बात करें तो कम्युनिकेशन मोबाइल ऐप के थ्रू आप इसके थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं ईजिली। कोई भी फ़ोन आप यूज़ करते हैं उससे आप इसको
चला सकते हैं। प्रोटोकॉल की बात करें तो बोल्ट प्रोटोकॉल है। कनेक्टिविटी तो ब्लूटूथ और वाईफाई दोनों ही मिला है हमें। यूज़र इंटरफेस की बात करें तो ऑथेंटिकेशन आप मोबाइल ऐप्स के थ्रू कर सकते हैं। स्टार्ट स्टॉप फंक्शंस आप अगेन मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू दिया गया है। विजुअल इंडिकेशन में बात करें तो एलईडी इंडिकेशन है, कब चार्ज हो रहा है, कब आधा चार्ज हुआ है, नहीं हुआ है, या कोई एरर आ रहा है, तो वो सब आपको एलईडी के थ्रू पता चलेगा। एनर्जी मेजरमेंट का भी ऑप्शन है यहाँ पे। फिर आते हैं बॉक्स में क्या मिलता है, व्हाट्स इनसाइड द बॉक्स। तो एक बोल्ट चार्जिंग सॉकेट मिलता है, क्यूआर कोड स्टिकर्स मिलते हैं, बोल्ट यूज़र गाइड मिलती है और 9 माउंटिंग स्क्रूज मिलते हैं। उसके बाद सेटअप गाइड भी दिया गया है, कैसे आपको सेटअप करना है। तो यहाँ पे आप सेटअप कर सकते हैं खुद भी या किसी से करवा सकते हैं। उसके अलावा व्हाट डू यू नीड में अगर आपको बात करें तो पावर सोर्स की बात करते हैं। ओके, बोल्ट 2.0 रिक्वायर्स अ सिंगल फेज कनेक्शन विद अर्थिंग। तो यहाँ पे सिंगल फेज चाहिए आपको। लोकेट नियरेस्ट पावर सोर्स टू अवॉइड लेइंग डाउन ऑफ ह्यूज नेटवर्क ऑफ केबल्स। तो जितना पास होगा ये केबल्स उतने कम लगेंगे। किसी भी जितने भी पावर सोर्स के पास रखिए, कोशिश कीजिए तो आपके लिए ही ये वो कॉस्ट इफेक्टिव रहता है। Find out whether the power source identified above has a spare load of at least 3.3 kilowatt। तो कम से कम जो लोड हो 3.3 किलोवाट का हो। Once power source is identified, locate the wall on which device can be mounted। तो जिस भी वॉल पे आपको माउंट करना है उसको आप उस पर कर सकते हैं। माउंटिंग की बात करें तो कैसे कैसे करना है, स्क्रू का लगाना है और कैसे प्लेस करना है वो आप माउंटिंग में देख सकते हैं। कनेक्शन की बात करें तो हाँ, कनेक्शन की बात कर लेते हैं यहाँ पे। चेक द केबल कमिंग आउट ऑफ द बोल्ट डिवाइस। एक केबल निकलेगा, उसमें 3 वायर्स हैं, नेमली रेड, ब्लैक एंड ग्रीन। ग्रीन या फिर येलो मिलेगा, तो मेरे केस में ग्रीन था। कलर कुड बी डिफरेंट, ये लिखा हुआ है। रेड स्टैंड्स फॉर फेज, तो जो रेड कलर का वायर है वो फेज का है। ब्लैक फॉर न्यूट्रल एंड ग्रीन फॉर अर्थिंग। एक बेसिक जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ते चले आ रहे हैं फिजिक्स से वो सेम है। कनेक्ट द अबव केबल्स टू द पावर सोर्स केबल्स। ओके, प्रॉपरली इंसुलेट द कनेक्शन। इंसुलेशन ज़रूर कर लें क्योंकि हो सकता है बारिश हो जाए या ऐसी जगह पे ना रखें। अच्छा, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने ओपन में इसको पोल पे माउंट कर दिया और ऊपर से बारिश हो रही है तो उस केस में शॉर्ट सर्किटिंग हो सकती है। तो कोशिश कीजिए कि उसके ऊपर कोई लेयरिंग हो या डायरेक्ट कांटेक्ट में, पानी के कांटेक्ट में ना आए डिवाइस, तो क्योंकि वो ख़राब हो सकता है। तो डेफिनेटली कुछ ऊपर से आप उस पर ऐसा रखिए कि उसमें पानी ना जाए। इनिशियलाइज़ कैसे करना है, कैसे आपको उसको इंस्टॉल करना है, तो मतलब सेटअप करना है, तो इस तरीके से ये स्टेप्स हैं। अकाउंट मेन्यू में जाना है, माई चार्जर्स में, फिर प्लस ऐड न्यू चार्जर में स्कैन करना है क्यूआर कोड को, फिल द रिक्वायर्ड डिटेल्स। फिर जो सेव चार्जर है आप अपना चार्जर सेव कर लेंगे, पेमेंट डिटेल्स आप उसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद रेड कलर, अच्छा अब बोल्ट एलईडी कलर कोड है, तो जब येलो लाइट शो करेगी तो नॉट एक्टिवेटेड है। ग्रीन में अवेलेबल फॉर बुकिंग है, मतलब जब आपका वो ऑलमोस्ट रेडी हो जाएगा और किसी को बुक करना है तो वो ग्रीन शो करेगा। चार्जिंग पे रिवॉल्विंग ग्रीन, वो ग्रीन लाइट रिवॉल्व करती रहेगी। चार्जिंग स्टॉप हो जाएगी तो रेड लाइट शो करेगा। बुकिंग एंडेड, यानी कि जब बुक जो टाइम ड्यूरेशन होता है, जैसे लाइक किसी ने 30 मिनट्स के लिए बुक किया है, 30 मिनट्स बाद वो लाइट वाइट हो जाएगी, तो उसके बाद फर्दर चार्ज नहीं होगा। किसी ने 15 मिनट्स के लिए बुक किया है तो वो आफ्टर 15 मिनट्स ऑटोमेटिक वाइट हो जाएगा। बैटरी की बात करें तो सेम स्टेट कलर परसेज, अगर बैटरी पर है तो वो कलर जो भी शो कर रहा है वही करेगा। सेफ्टी इंफॉर्मेशन की बात करें तो फेलियर टू फॉलो दीज सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस कुड रिजल्ट इन फायर और इलेक्ट्रिक शॉक। अब सेफ्टी भी ज़रूरी है तो इसको भी हम बता देते हैं। फॉल्टी इंस्टॉलेशन है तो बर्बाद हो सकती है आपकी डिवाइस। इम्प्रॉपर अर्थिंग, इनकरेक्ट ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट आर ऑलवेज सोर्स ऑफ डेंजर। प्लीज टेक केयर ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स। मेक श्योर ऑल इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स आर वेल ग्राउंडेड टू अवॉइड एनी पॉसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक। तो अर्थिंग करनी है, यूज़ द करेक्ट केबल साइज टू अवॉइड ओवर हीटिंग। तो जो केबल यूज़ कर रहे हैं उसका साइज़ भी सही होना चाहिए। काफ़ी बार लोग बहुत वीक वायर्स यूज़ करते हैं या घर में कुछ वायर्स पड़े हैं उसका यूज़ कर लिया, तो ऐसा नहीं है। एक प्रॉपर आप अच्छे वायर्स, क्वालिटी वायर्स का यूज़ करें। ओके, कोरोजन और ब्रेक डाउन, जंग ना लगे, कहीं टूट फूट ना जाए, इसका ध्यान रखिए। डू नॉट यूज़ वॉर्न, डैमेज और नॉन इंसुलेटेड केबल्स, नंगे तार जिसको बोलते हैं इंडिया में, तो वो ना यूज़ करें। प्लास्टिक कवरिंग में जो प्रॉपर यूज़ होता है वो वाले यूज़ करें। मेक श्योर और इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस आर क्लीन, ड्राई, इंसुलेटेड एंड टाइटली सिक्योर्ड। मॉइस्चर एंड वाटर कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। फिर से देखिए, पानी ना पहुंचे। टू प्रिवेंट शॉक इट इज़ एडवाइसेबल टू कीप वर्क एरियाज एंड इक्विपमेंट ड्राई एट ऑल टाइम्स। इफ़ योर डिवाइस गेट्स वेट, यूज़ द चार्जिंग पॉइंट केयरफुली। ऑलवेज plug and unplug power cords slowly and safely।
Keep charging point out of reach from children without adult supervision. Keep the socket flap closed with the device is when the device is not in use. ओके, जो उसका ऊपर का ढक्कन दिया उसको बंद कर दीजिए जब आप डिवाइस का यूज़ नहीं कर रहे हैं. अवॉइड एनी एंट्री ऑफ द फॉरेन एलिमेंट विच में डैमेज द डिवाइस. ओके, धूल मिट्टी से थोड़ा बचा के रखें. वारंटी टर्म्स दी गए हैं तो इज़ नॉट एप्लीकेबल इफ द इंटरनल पीसीबी इज़ फाउंड टैम्पर्ड विद और रिमूव. ओके, अंदर अगर पीसीबी डैमेज है तो वारंटी आपको नहीं मिलती है. द डिवाइस इज कंसिडर्ड डिफेक्टिव इफ इट फेल्स टू परफॉर्म ऑल फंक्शंस एज इंडिकेटेड इन द यूज़र वीडियोज़. अगर वो कोई भी फंक्शंस परफॉर्म नहीं कर पाती है तब वो फॉल्टी कही जाएगी. टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस और एनी अदर डॉक्यूमेंट शेयर्ड विद द डिवाइस एंड द फेलियर इज ड्यू टू इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स. ओके, अगर ऊपर से डैमेज होती है डिवाइस तो वारंटी उस पर नहीं है, लेकिन अगर अंदर से डैमेज है और वो काम ही नहीं कर रही है रिसीव होने पर डिवाइस, तो आप डेफिनेटली वो चेंज हो जाएगा. वारंटी पीरियड स्टार्ट्स फ्रॉम द डेट ऑफ डिलीवरी ऑफ द डिवाइस एंड इज़ वैलिड फॉर अ टेन्योर ऑफ 1 ईयर. तो जिस दिन डिलीवरी होगी तब से लेके 1 साल तक के आपको उसमें वारंटी मिलती है. वारंटी इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर डैमेज टू द डिवाइस और एनी पार्ट्स ड्यू टू ट्रांसपोर्टेशन और शिफ्टिंग और अराइजिंग आउट ऑफ इम्प्रॉपर स्टोरेज ऑफ द डिवाइस एट द कस्टमर्स प्रीमाइसेस. तो अगर ट्रांसपोर्टेशन में कोई डैमेज होता है डिवाइस को तो उस केस में वारंटी नहीं है. वारंटी इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर मैकेनिकल और इलेक्ट्रिक डैमेजेस रिजल्टिंग फ्रॉम इनकरेक्ट इंस्टॉलेशन. अगर इंस्टॉलेशन करते वक्त कुछ आपने फेज मतलब उसको उड़ा दिया एकदम से, मतलब कुछ शॉर्ट सर्किटिंग हो जाती है तब भी वारंटी में वो नहीं काम करेगी. कॉन्फ़िगरेशन, यूसेज और अदर एक्टिविटीज़ इनकंसिस्टेंट विद द ऑपरेशन मैनुअल और कॉन्ट्राडिक्टरी टू टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस अटैच टू द डिवाइस. जो भी चीज़ें बताई गई हैं उसके अलावा अगर कुछ भी गड़बड़ होता है डिवाइस के साथ तो वो वारंटी में नहीं रहेगा. द कस्टमर शैल प्रोवाइड अ रीजनेबल, सफिशिएंट एंड सेफ वर्किंग स्पेस टू एक्सेस द डिवाइस फॉर चार्जिंग. कस्टमर इज liable to move away from all blocking objects or move the appliance to an appropriate location with the gas/water supply and drainage for testing of the device. ठीक है, टेस्ट करते वक्त ध्यान रखिए. रिटर्न एंड रिपेयर प्रोसेसिंग रिक्वायर्स कॉपीज ऑफ द ओरिजिनल इनवॉइस एंड डिलीवरी चालान एंड बैक स्लिप. तो यहाँ पे आपको वो चीज़ें संभाल के रखनी है. इन केस आपका डिवाइस अंदर से ख़राब होता है तो आपके पास पेपर्स होने चाहिए, डिलीवरी स्लिप होनी चाहिए, इसमें से जो इनवॉइस है वो आपके पास होना चाहिए, QR कोड्स इनके जितने भी बॉक्स में है मटेरियल वो सब होना चाहिए. अब हम बात करते हैं इन केस ऑफ एनी मेजर फिजिकल डैमेजेस ऑन द डिवाइस द वारंटी क्लेम शुड बी मेड विद इन 48 आवर्स. अगर ऊपर से आपको डैमेज प्रोडक्ट मिलता है तो आप 48 आवर्स में इनको इन्फॉर्म कीजिए फ्रॉम द डेट ऑफ डिलीवरी. क्लेम आफ्टर दिस पीरियड विल नॉट बी एलिजिबल फॉर वारंटी बेनिफिट्स. इसके बाद आप अगर क्लेम करते हैं तो वारंटी बेनिफिट्स आपको नहीं मिलते हैं. इफ द प्रोडक्ट सीरियल नंबर और वारंटी सील इज illegible or has been removed, erased, altered and or tampered if any accessory or external part of the product is missing. तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है. वारंटी does not cover natural wear and tear, यूसेज अंडर एक्सट्रीम कंडीशन, डैमेज ड्यू टू इम्प्रॉपर केयर. अगर खुद से आपसे कुछ इसमें डैमेज होता है, आप ध्यान से नहीं रखते हैं या गिरा देते हैं, तोड़ फोड़ देते हैं, तो उस केस में भी वारंटी से आप बाहर हो जाएंगे. डैमेज कॉज बाय रेन, फायर और अर्थक्वेक एक्सेट्रा. इफ एनी डैमेज अकर्स इन और आउटर सर्फेस ऑन द प्रोडक्ट इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू क्रैक्स, डेंट्स और स्क्रैचेस ऑन द एक्सटीरियर केसेस, स्क्रीन्स एंड अदर अटैचमेंट्स. तो डेफिनेटली वे फिजिकली जो बता रहे हैं. वारंटी इज वॉइड इफ द डिवाइस बिकम्स डर्टी और डैमेज ड्यू टू कॉन्टैक्ट विद केमिकल एजेंट्स. ओके, केमिकल अगर आपने किसी चीज़ से साफ़ कर दिया, लाइक जो लिक्विड डिटर्जेंट्स आते हैं या जितने भी क्लीनिंग वो मिलते हैं आपके बाहर, जैसे जो आप लिक्विड्स यूज़ करते हैं, उनका यूज़ करके अगर वो ख़राब होता है तो भी आप वारंटी नहीं रहेगी उसकी. ओके, एक्सीडेंट, अब्यूज़ एंड ये सारी चीज़ें हैं. तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं. वारंटी डज नॉट कवर जनरल मेंटेनेंस, क्लीनिंग, एप्लीकेशन अपडेट एंड ऑल दिस. देन डिटोराइजेशन ऑफ द प्रोडक्ट कॉज बाय नॉर्मल वेयरिंग टेयरिंग इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू रस्ट और स्टेन्स. ओके भाई, एग्जाम का लग गया तो फिर से वही होगा. रिफंड रिटर्न पॉलिसी की बात करें तो रिफंड्स इफ एनी फॉर अमेंडमेंट्स एंड और कैंसलेशन विल बी पेड डायरेक्टली टू द क्लाइंट फॉर बुकिंग मेड डायरेक्टली विद रिवॉर्स. अगर रिवॉर्स से डायरेक्टली आपने बुकिंग की है इन केस तो आप रिफंड चाहते हैं तब आपको मिल जाएगा. For booking routed through or authorized channel partner ACP, the refunds will be routed through them. अगर जैसे आप फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन के थ्रू आप इसको ऑर्डर करते हैं तो वहाँ पे रिफ़ंड आपको मिल जाएगा. अगेन आप वहाँ पे डेफिनेटली डिटेल्स पढ़ लें कि रिफंडेबल है या नहीं है. 30 वर्किंग डेज में फ्रॉम द डेट ऑफ कैंसिलेशन
ओके, रिफ़ंड विल बी प्रोसेस 30 डेज़, कैंसिलेशन करने के 30 डेज़ के अंदर आपको मिलेगा। नो इंटरेस्ट चार्ज शैल बी पेएबल ऑन द अकाउंट, कोई आपको इंटरेस्ट नहीं पे करना है। ओके, रिफ़ंड की पॉसिबिलिटी है, देयर इज़ नो रिफ़ंड पेएबल फॉर एनी अनयूटिलाइज्ड डिवाइसेस। ओके, रिफ़ंड पॉसिबल नहीं है अनयूटिलाइज्ड डिवाइसेस पे। To be eligible for a refund you must return the product within 30 कैलेंडर डेज ऑफ ए परचेस, यानी कि आपको 1 मंथ का टाइम मिलता है, उसके ड्यूरेशन में ही आप रिफ़ंड के लिए कह सकते हैं। द प्रोडक्ट मस्ट बी इन द सेम कंडीशन दैट यू रिसीव इट एंड अनशेयर डैमेज इन एनी वे, डैमेज नहीं होना चाहिए और जैसा प्रोडक्ट है वैसे वापस कीजिए 1 महीने के अंदर। द मनी विल बी रिफंडेड टू द ओरिजिनल पेमेंट मेथड you have used during the purchase. For credit card payments, it may take 5 to 10 business days for a refund to show up on your credit card statement. Okay, तो जो रिफ़ंड का अमाउंट है वो आपको जिस भी पेमेंट के थ्रू, जिस भी आपका जो मेथड होगा उसके थ्रू ही आपको पैसे मिलेंगे वापस। इन केस आप क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं तो 5 to 10 डेज़ आपको लगेगा वो रिफ्लेक्ट होने में, स्टेटमेंट आपका जो क्रेडिट कार्ड का है। In case product damage है, you have initiated the return after 15 calendar days have passed, you will not be eligible for a refund. मान लीजिए 15 दिन बाद डैमेज हो गया, लेकिन आप सोचें कि 1 महीना तो है ही मेरे पास, हम रिफ़ंड के लिए कह देते हैं, तो डेफिनेटली रिफ़ंड नहीं है। रिफ़ंड ध्यान रखिएगा कि जब तक प्रोडक्ट सही है और जैसा जिस स्टेट में मिला था वर्किंग कंडीशन में है तो ही रिफ़ंड होगा। In case where a product accessory is found missing, damaged, defective, Reverse may either process a replacement of the accessory or the product at its own discretion. In case आपका कोई उसमें मटेरियल नहीं मिलता है तो Reverse वो अपना खुद से या तो चेंज कर देगा या प्रोडक्ट रिप्लेस कर देगा। तो ये चीज़ें हैं, भिजवा देगा जो भी मिसिंग पार्ट है। वैसे तो इनकी मुझे तो सही लगा, जो सर्विस है अच्छी तरीके से लोग काम कर रहे हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं एज पैसिव इनकम इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि चार्जर्स यूज़ हो रहे हैं तो काफ़ी अच्छा एक ऑप्शन है। आप स्पेशली अगर किसी की शॉपकीपर्स हैं या मतलब जिसका बिज़नेस है और वो अपने बिज़नेस के बाहर ये इसको लगा देता है, कुछ ऐसा एरिया है, ऑन रोड एरिया है जहाँ पे आपको लगता है इन फ्यूचर लोग अपनी ईवीज़ लेके जाएंगे, तो स्पेशली जो चलती हुई रोड्स हैं या जिसको बोला जाता है जहाँ पे पब्लिक ज़्यादा है और बहुत इजीली लोग आपकी लोकेशन पे पहुंच सकते हैं, तो वो ऐसे लोगों को बहुत फ़ायदा मिलेगा, एक पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। और फ्यूचर ही ईवी का, अभी तो यहाँ पे लखनऊ में अगर हम बात करें तो इतने लोग नहीं हैं, बट अभी ईवीज़ का इतना क्रेज़ नहीं आया और कॉस्ट बहुत ही कॉस्टली भी जा रहा है, तो लेकिन फ्यूचर है तो हम इसको अभी से लेके रख सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। और ध्यान रखें डेफिनेटली ये यूज़ आ सकता है और पैसिव इनकम के लिए 1 रुपये में लेना काफ़ी मुझे लगता है कि सोचने वाली बात नहीं है इतनी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो या कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। लाइक कर दें वीडियो को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ऐसी वीडियोज़ के लिए।